हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ योर सक्सेस पर। दोस्तों हम पाथ योर सक्सेस पे आपसे जैसे वादा किया गया था, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपीएसआई अभी, ठीक है। यूपीएसआई का जो आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको वो डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे हम पहले मैथ का, ठीक है, 10 क्वेश्चन। आपका देखिए मैथ में कितना क्वेश्चन आता है सर, आप बोलो सर मैथ में हमारे आता है 40 प्रश्न आते हैं। हम इसको 10 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 10 में आपका यहाँ पे 10 में, ठीक है, कितना टोटल आपका बना 40 प्रश्न आपका 4 दिन में 4 वीडियो में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम ऐसे करेंगे, लेकिन जब आपका एग्जाम आ जाएगा, जैसे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मान के चलिए आपका, ठीक है, इसका आधा कर लेंगे। आपके 40 प्रश्न 50 कितना बनेगा आपका 20 का, हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। आपको जो भी है इसमें ना, जैसे जिस शिफ्ट का है, ये आपका अभी मैं शिफ्ट बता देता हूँ, ठीक है। पहली शिफ्ट का है आपका, ये आपका पेपर है 2 दिसंबर 2021 का, ठीक है। हम इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों मैं आपको साइड में आपको प्रश्न लगवा देता हूं। इसमें देखिए आपको पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण में सभी स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने तथा इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। आपको दिया क्या गया है, आप बोलेंगे सर हमें दिया गया 60 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 48, आप बोलोगे यही दिया गया, ठीक है। अब इसके आप देखिए, इसमें आपका ये सब प्रश्न आपका, ठीक है, जो इक्वेशन वाले होते हैं, ठीक है, हम इसको बाई ऑप्शन ही करेंगे, आपका आसान हो जाता है थोड़ा सा। अगर हम देखते हैं इसमें पहले दिया गया आपको माइनस इंटू में माइनस इंटू इक्वल टू दिया गया आपको पहला प्रश्न, ठीक है। आपको माइनस मल्टीप्लाई बराबर आपको दिया गया। दूसरा ऑप्शन है आपका प्लस स्टार बराबर, फिर आपका है इंटू है, आपका प्लस है, इक्वल टू है। आपका ऑप्शन डी है स्टार डिवाइड इनटू में इक्वल टू है आपका, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखते हैं अगर हम देखते हैं दोस्तों, आपको देखिए आपको सब ऑप्शन में इक्वल टू दिया गया है, मतलब आपका इक्वल टू में 48 बनेगा बिल्कुल। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखिए 12 पंचे 60, अगर हम 5 से 60 को डिवाइड करते हैं कितना बनेगा 12 चौक 48, ठीक है। अब हम अगर ऑप्शन डी देखते हैं, ठीक है, 60 डिवाइड बाई कितना आपका ऑप्शन डी, अगर देखिए दोस्तों 60 डिवाइड बाई 5 इंटू में कितना 4 इक्वल टू में आपका हुआ। तो आपने अपने सिंबल चिन्ह कौन सा उठाया, स्टार, आप पहले डिवाइड उठाए, फिर मल्टीप्लाई उठाए, फिर क्या इक्वल टू, इसी तो सेट किए सर। ये ऑप्शन आपका डी है। अब देख लेते हैं 12 पंचे कितना बनेगा सर आपका, अगर 60 से डिवाइड करो कितना बनेगा, 60 डिवाइड में कितना आपका 60 को 5 से कितना है 12 इंटू में 4 कितना इधर आपका 48 है, तो 12 चौक 48 इक्वल टू में कितना आपका 48 बना, मतलब आपका ऑप्शन डी आपका, देखिए ऑप्शन डी में था आपका, सही है, ठीक है। अब दोस्तों हम दूसरा प्रश्न, अगर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, समझ में आया सभी को ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपको अगले प्रश्न में बोला गया सर संख्याओं को उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर अक्षर एक सार्थक अर्थ बनाएंगे या सार्थक शब्द बनाएंगे। दोस्तों जो है आपके प्रश्न है ना, आपको इसमें देखिए मैथ में रीजनिंग भी है आपका, तो हम इसको साथ में कर लेंगे, ठीक है। और रीजनिंग भी आपको करवाया जाएगा, वहां पे भी रीजनिंग भी करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपको, ठीक है, देखिए चस्पा कर दिया गया, देखते हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर अक्षर एक सार्थक शब्द बनाए। देखते हैं क्या दिया गया आपको। देखिए आपको दिया गया है, पहले स्थान पे आपको दिया है सर, पहला है आपका ई, दूसरा आपका है यस, तीसरा आपका ई दिया गया है फिर से, चौथा ऑप्शन आपका है, इसमें ऑप्शन नहीं सर, चौथा आपको डी दिया गया है, पांचवा आपको दिया गया है पी। अब इस शब्द को देखिए आपको बनाना है इससे कोई सार्थक शब्द जिसका कोई मतलब हो। आपको देखिए अगर हम ई एस पी कोई शब्द बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा, आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं बन रहा। अगर हम यस को आगे रखते हैं, ठीक है, अब अगर पी डी नहीं बन रहा तब भी, अगर हम यस को आगे करते हैं, ठीक है, यस पी डबल ई डी, अगर इसको रखते हैं, देखिए यही तो है आपका यस पी डबल ई डी, क्या बना आपका स्पीड मीन्स क्या होता है आपका रफ्तार। देखिए सब आपका बनाना सार्थक शब्द बनाया कि नहीं बन गया सर, बना आपका स्पीड। अब देखते हैं कैसे कैसे सेट है। अगर ऑप्शन मिलाएंगे हम, देखिए पहले आपका 2 होगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा 5 होगा, 2 5, इसके बाद क्या है आपका ई है, ई अगर देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन सा है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका 2 ई है ना, आपको कोई भी आगे पीछे दिया जा सकता है आपका। देखिए इसके बाद आपका 3 है, 3 भी लिख सकते हैं, 3 है आपका। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन मिला है 2 5 3, एक आपका
एक आपका 4, ये तो बचा था आपका पहला ऑप्शन इसके सही है। अब अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया गया है दिशा निर्देश है, आपका डीआई का प्रश्न है। आपको देखिए डीआई का प्रश्न भी दिया गया है, आपका डीआई भी यूपीएसआई में पूछा जाता है। इनफैक्ट आपका पेट में भी, जो आपका यूपी पीईटी होता है पेट आपका, उसमें भी पूछा जाता है। देखिए इसमें भी हम देख लेते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दिया गया दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आपका प्रश्न साइड में लगवा दिया जाएगा सर, ठीक है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। सभी विभागों में विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है, ठीक है। अब देखिए आपको बताना है आईटी एवं सीएसई विभागों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न आपको जैसे दिया गया है, आपको हो सकता ना दिखे, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, ठीक है। फिगर की अगर बात करते हैं मैं आपको बना देता हूँ फिगर। आपको क्या दिया गया सर, यहाँ पे 6 कोष्टक है आपके, बना देता हूँ, ठीक है। ए हुआ आपको एक दिया गया सर यहाँ पे आईटी वाले आपके 16% हैं। आईटी के बाद MECH है आपका, MECH ए आपको दिए गए हैं। कितना दिया गया MECH? बुक में देखते हैं दोस्तों, बुक में आपको दिया गया है ए कितने हैं, 19%, ठीक है 19%। आपको CE लेना है, CSE लेना है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, आपको दिया गया है E&I, एक E&I भी है, ठीक है। E&I भी आपके हैं, ये आपको दिया गया है 17%, ठीक है। आपको जो काम है CSE ये आपको दिया गया है 19%। आपको IT और ये वाला चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब लिख रहे हैं हम, सारा लिख लेते हैं। ये आपका दिया गया है सिविल वाले, आपके सिविल हैं, ये आपके सिविल वाले हैं 18%। और आपको कुछ दिया गया सर? बिल्कुल एक और दिया गया है ट्रिपल आपको 30% दिए गए, ठीक है। ये आपके 30% आपका ए दिया गया है। अगर हम इसमें बात करते हैं, अब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया गया है। कितने हैं? 1440, 14,400 है, 1 जीरो हो रहेगा आपका, ठीक है। अब इसमें आपको बोला गया है कौन से आईटी एवं सीएसई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले हम आईटी का निकाल के, ठीक है, आईटी का अगर हम निकालते हैं, अगर पहले आईटी का निकाल लें, कितना बनेगा आपका आईटी का 14,400 का कितना 16% बटे में ए कर सकते हैं। फिर दूसरा जो भी आएगा उसको हम ऐड कर देंगे लास्ट वाले में, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सीएसई का। अगर सीएसई की बात करते हैं, कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके हो गए, इनटू में कितना बनेगा, कितने हैं 19%, लिख दिया 19%, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो जिसके साथ परसेंट बटे में आपका 100 लगता ही लगता है। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इन्हीं का तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। या फिर आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो 16 और 19 कितना आपका 35 का भी डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे करके। पहले ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। कितना 16 चौके 64 के आप 4 लिखोगे, कितना कैरी हुआ आपका 6, 16 चौके 64 और कितना 6 70, 7 बचा, 16 कम 16, 16 7 21, 2104 आया आपका, ठीक है। पहले आपका कितना आ गया 2104, नहीं कुछ और 7 6 13 होता है ना आपका 2304 बनेगा। अब देखते हैं 19 चौक 76 के 6, यहाँ पे कितना है आपका 19 चौक 76 के 6, कैरी कितना हुआ आपका 7, 19 चौक 76, 76 7 कितना 83, कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 8 कैरी हुआ, 19 1 कम 19, 19 8 कितना 17, ठीक है, मतलब आपका 19 8 कितना 27। अब इसको जोड़ देते हैं, आपकी टोटल संख्या आ जाएगी कि आपके सीएसई और आईटी में कितने विद्यार्थी हैं। अब ऐड कर दिए 6 4 10, 6 4 10 3 1 आपका कैरी हुआ था, 1 4 हुआ, 7 3 10 4 4 1 1 5 आपके कितने विद्यार्थी हुए सर? आप बोलोगे सर 5040 विद्यार्थी आईटी और सीएसई में मिला के, किसमें कितने में से 14,400 में से। अगला करने का तरीका ये था दोस्तों, अगर अगले तरीके की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए गए, आप बोलोगे हाँ सर आईटी के कितने थे, आप बोलोगे सर आईटी के 16% थे, ठीक है। सीएसई के कितने थे, सीएसई की अगर बात करते हैं बोलोगे सर 19% थे। अरे भैया लास्ट में हम टोटल ही तो करते थे, हम टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, कितना बनेगा 19 से 25 25 10 35, आपका टोटल 35% बना है। किसका टोटल 14,400 का, 14,400 का टोटल कितना 35% निकालना है, निकाल दीजिए। 35 चौके 140, 35 दूना 70, 70 को दूना कितना आपका 140, ठीक है। जीरो लिखा, 4 कैरी हुआ, 35 चौके कितना 140,
140 4 44, कितना बचा आपका 14 बच गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो 35 एक कम 35, 35 और 14 कितना आपका 35 और 14 नहीं 35 एक 15 आपका था ना, 35 15 आपका कितना होगा सर 50, 5040 आपका आ गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न में समझ में आया सभी को। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें या तो ऐसे निकाल सकते थे या तो हम कैसे जाते, पहले हम 14,400 का कितना निकालते सर, आप बोलते सर 14,400 का हम पहले 16% निकाल लेते, फिर 14,400 का हम 19% निकालते, दोनों को ऐड किए पहले मेथड में जिस पहले टाइप से। ठीक है, अगर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए था 16% और 19%, किसका 14,400 का, डायरेक्ट भी हो सकता है आपका। तो हमने निकाल लिया 14,400 का कितना 35%, कितना है आपका 5,040। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपको जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न आपको दिया गया, देखते हैं। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हमें दिया गया अगला प्रश्न, आप लोगों को साइड में प्रश्न चिपका दिया जाएगा। बोला गया आपसे प्रश्न में दोस्तों, दो अलार्म घड़ियों में 144 सेकेंड, ठीक है 144 सेकेंड तथा 120 सेकेंड के नियमित, दो अलार्म घड़ियों में 144 सेकेंड तथा 120 सेकेंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। ठीक है, दो घड़ियां, एक 144 सेकेंड एक 120 सेकेंड के अंतराल पे बजते हैं। फिर बोला यदि वे पहली बार एक साथ बजते हैं और कभी एक साथ कितने बजे बज रहे हैं आपके, बज रहे हैं कितने बजे 6 बजे पर बजती हैं, तो वे अगली बार कब एक साथ बजेंगे, आपसे ये बोला गया है। देखिए सर, आपको दो हैं, दो अलार्म घड़ियां हैं, ठीक है, अल्टरनेट एकांतर बज रहे हैं। ठीक है, कभी ना कभी तो एक साथ बजेंगी, बिल्कुल बजेंगी कभी ना कभी। और कब बज रही है 6 बजे, ठीक है 6 PM शाम को 6 बजे बज रही है। कितना, एक 144 सेकंड पे बजती है, एक आपका 120 सेकंड पे बजती है। ये आपका टाइम है, सेकंड है आपको दिया गया। ठीक है, ये भी आपका सेकंड, कितना 120 सेकंड आपका 144 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। अब कब बनेंगे सर, हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम कितना बनेगा, आप बोलो सर इनका एलसीएम कितना बनेगा 72, कितना 12×72, तो 72 × 20 करें कितना आपका, बोलो सर 720 बना, यही बना। और देखिए 144 × 5 करिए, 5 चौक 20, 0 हुआ, कितना करिए 2, 14 पंचे 70, 2 72, बिल्कुल। आप बोलो सर यार कितना बार जा रहा है, 12×72 60 बार जा रहा है, ये आपका कितना बार, सॉरी 6 बारी, ये आपका 5 बार जा रहा है। ठीक है, टोटल कितने अंतराल में बजेंगे आप, 720 सेकंड के बाद ये तो बजेंगे आपके, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 720। ठीक है, ये तो जब बजेंगे आपके 720 सेकंड पे बजेंगे एक साथ, 720 सेकंड पे एक साथ बजेंगे। लेकिन आपसे बोला गया है कितने समय पे बजेंगे, अब आपको टाइम बताना है। ठीक है, मिनट में आपसे बोला गया। ठीक है, ये बज रही है 6 बजे तो एक साथ, ठीक है 6 बजे शाम को 6 PM पे। फिर बोला गया अब इसका सेकंड में, इसको मिनट में, क्योंकि आपको 6:12 21 मिनट, आपको 15 मिनट ऑप्शन देखिए ऐसे दिया गया ना। अब हम निकालते हैं 720 का कितना डिवाइड किससे होगा, सेकंड को अगर बनाना है मिनट में 60 से। ठीक है, 0 से 0, 6 से आपको कितना 12, मतलब 12 मिनट पे एक साथ बजेंगी। इसमें 12 मिनट ऐड कर दीजिए, कितना बना 6:12 आपका ये बन गया। ठीक है, 6:12। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है, आइए उसको हटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमें दिया गया है, फिर से आपका आ गया है वही DI का प्रश्न। ठीक है, इसमें भी आपका वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है सर, बिल्कुल वही दिया गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें आपको बोला गया है निम्नलिखित दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। देखते हैं, बोला गया IT विभाग में विद्यार्थियों की संख्या। अरे सर IT विभाग में विद्यार्थियों की संख्या, वही इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, अभी मैंने बताया था। तो इसमें IT कितने थे, आप बोले सर इसमें IT आपके थे 16% IT थे 16%। अब यही तो आपसे पूछा गया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, आप बोलोगे सर 14,400 तो दिया गया हमें। ठीक है, सेम अभी आपका अगला प्रश्न जो था इसी पे बेस्ड था। ठीक है, तो 16% आपको दिया गया है, तो 14,400 का कितना निकालोगे, बोलोगे सर 16% निकाल लेते हैं। ये तो बोला गया आपको 2 0 से 2 0, अब कर लीजिए 16 चौके 64 के कितना 4, ये तो बनेगा 16 चौके 64 के 4 कितना कह रही हुआ सर, आप बोलोगे सर हमारे 6, 16 चौके 64, 64 6 70, 0 लिखा आपने, बोलोगे हाँ सर। कैरी कितना हुआ 7, 16 कम 16, 16 7, बोलोगे सर 23,
तो आप बताइए आईटी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 2304 या 2304। ऑप्शन आपका इसमें सही होगा सर, ऑप्शन ए आपका इसमें है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया गया 2304 2304। अगले प्रश्न में चलते हैं। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमें अगले प्रश्न में कहा गया है, हम दोस्तों 10-10 प्रश्न करके आगे चलेंगे। ठीक है, आपको अगर जहां भी समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए, हम आगे आपको ठीक है अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको जो समझ में नहीं आए ठीक है, ये आपका डाउट क्लास ले लिया जाएगा। आप जो भी कमेंट करोगे उसको पढ़ के हम आगे आपको बता देंगे। देखते हैं अगला दिया गया है एक कक्षा में, अगला ठीक है आपका एवरेज का प्रश्न है सर, 1 नंबर प्रश्न आपको किसी न किसी में एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं, एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 53.25। कितने विद्यार्थियों के? 32 विद्यार्थियों का वजन। देखिए 32 का कितना दिया गया आपको? 53। इनका एवरेज देख लेते हैं। ठीक है, अभी प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। 53.25 kg है। ठीक है, किलोग्राम है। और शेष विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5 kg है। शेष 16 विद्यार्थियों का टोटल देखिए 32 थे इधर, इसके बाद कितने बचे हैं आपके? 16। टोटल कितने हो जाएंगे? इसी तरह से करेंगे इसको हम, बिल्कुल आसान तरीके से सर। ठीक है, यहाँ पे आपको लेंदी मेथड नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेंदी पढ़ना है आपको बुक का सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 32 दिया गया, 16, टोटल कितने हो गए? 48। इन्हीं टोटल का तो पूछा गया है, टोटल विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? देखिए 32 इधर थे, 16 इधर है, 48 इधर। 16 एक कम 16, 16 तिया 48, 16 दूना 32। इस रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, रेशियो में काट लेंगे, बन गया आपका 32 विद्यार्थियों का औसत कितना था सर? आप बोलोगे 32 विद्यार्थियों का औसत हमें दिया गया 53.25। इनका औसत कितना था? 53.25। इनका कितना था? 49.5। आपको इनका बताना था, लेकिन इसको हम चेंज के लिए किसमें? रेशियो मेथड में। आपको देखिए कितना? 16, 32, 48। टोटल विद्यार्थी कितने? 48। हम जब इसको डिवाइड कर लीजिए आपका कितना आया? 2, 1, 3। टोटल कितने बने यहाँ पे? 3। अब आपका आसान हो गया, अब आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया। अब देखिए 2 का औसत कितना था? 53 कितना 25 लिख लीजिए। इसका कितना था? इसको इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, इसका औसत कितना था? 53.25। इसका था आप बोल सर 49.5। आपको टोटल का बताना था। टोटल का बताना, जितना भी आएगा दोनों को ऐड करके उससे हम किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। करते हैं, 2 पंचे 10, ये तो बना 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 106। ठीक है, यहाँ पे कितना इसका तो वही 49.5 ही है। ऐड करते हैं। ठीक है, अब ऐड करिए, कितना बनेगा आपका? 0, ये तो बनेगा 0 आया, 5 5 10, एक कैरी हुआ, जोड़ो कितना बनेगा? तो 9 6 15 1 16। ठीक है, 4 1 5, एक आपका था 156। पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं, कितना आया? 156। अब आपको देखिए 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, टोटल अगर आपका इनका एवरेज चाहिए कितने का? सर हमें 3 का चाहिए। अगर ऐसे करते हैं आपको 48 का चाहिए, तो बटे में कितना हो जाएगा? 3 3 पचे 15, 3 दूनी 6। तो आपका बोला गया जो टोटल है ठीक है 48 बच्चों का आपका एवरेज, एक बच्चे का एवरेज कितना निकल के आएगा? बोलेंगे सर आप 52 kg आएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सर, फिर से देखते हैं। ये भी अगला प्रश्न भी आपका ठीक है इक्वेशन ही है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे बोला यदि r का अर्थ है, आपको बोला गया यदि r का अर्थ है, यदि r का अर्थ से जोड़ना है। ठीक है, आपको बोला r का अर्थ कितना दिया गया आपको? 16 दिया गया सर। नहीं, आपको यदि r का अर्थ से जोड़ना, q का अर्थ से गुणा करना, r का अर्थ देखिए, r का अर्थ दिया गया आपको जोड़ने से, सॉरी, आपको r का अर्थ दिया गया है जोड़ना, q का अर्थ है आपका, देखते हैं प्रश्न में आपको q का अर्थ दिया गया दोस्तों गुणा करना, q का अर्थ गुणा करना है। यस का अर्थ है जोड़ने से, जोड़ना नहीं होगा सर आपका, यस का अर्थ घटाने का, तो p बचा है, p आपको दिया गया है, p का अर्थ है आपका भाग देना। अब आपको यही दिया गया है, r का अर्थ जोड़ना है, q का अर्थ गुणा करना है, यस का अर्थ आपको माइनस करना है, घटाना है, और आपका p का अर्थ प्लस करना है। ये आपको दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे आपको इक्वेशन भी दिया गया, इसमें इक्वेशन की बात करते हैं दोस्तों, इक्वेशन की बात करते हैं। आपको इक्वेशन में दिया गया है 27s, आपका देखिए इक्वेशन है 27s, ब्रैकेट में आपको दिया गया है दोस्तों 15p3
आर, ये तो दिया गया है 15p3r7q4, यही तो दिया गया है। अब वैल्यू हम रख देते हैं, इक्वल टू में क्या आएगा आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन अभी मत, ऑप्शन कभी मत मिले, अपने कैलकुलेशन पे आपको 100% भरोसा होना चाहिए। 27, यस का मतलब क्या है घटाना, 15, पी का मतलब क्या है सर डिवाइड, ठीक है देखिए आराम से डिवाइड हो जाएगा। आर का मतलब क्या है प्लस है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बंद है, ठीक है। आर का मतलब क्या है प्लस है, 7 लिखिए 7 लिखिए। क्यू का मतलब क्या था सर, आप बोलोगे सर क्यू का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 पचे 15, कितना आया 5, 7 चौक, अब बोलोगे सर 28, ये तो बनेगा। यहाँ पे कितना है सर 27, माइनस में है, अंदर कितना बचा 27 माइनस 28 5, आप बोलो सर 33। अब 27 प्लस का है, माइनस में 33 है, माइनस में 33 बड़ा सिंबल किसका आएगा माइनस का, तो माइनस में आपका 33 में से 6 गया, कितना आपका 33 में से आपका 27 गया, कितना आप बोलो सर 6, माइनस में 6 आपका आंसर आया। अब देखते हैं, बोला गया था आर का मतलब आपको प्लस दिया गया था सर जोड़ना, क्यू का मतलब आपको मल्टीप्लाई गुणा करना दिया गया था, यस का मतलब माइनस था आपका घटाना था, पी का मतलब आपका था सर डिवाइड, ठीक है भाग देना था। आपको इक्वेशन दिया गया 27 यस ब्रैकेट में 15p3r7q4। अब देखिए हमने जो जो बोला गया वही वही किया, आर के स्थान पे कितना रखा जो रखा गया था, ठीक है देखिए 27 है 27 लिखा, यस का मतलब क्या था घटाना था, माइनस ब्रैकेट के अंदर 15 था, 15 के स्थान पे क्या रखा 15 ही रखेंगे। पी के मतलब आपका डिवाइड था, डिवाइड लगा दिया, 3 है 3 लिखा, आर का मतलब जोड़ना था, जोड़ना लिख लिया, 7 का मतलब 7 था, क्यू का मतलब देखिए कितना आपको मल्टीप्लाई इनटू में 4 वही कर दिया, 3 पच्चे 15 के 5 5 आया, 7 चौक 28, ठीक है। पहले भाग करते हैं, आपका बॉड मास नियम क्या कहता है, पहले हम डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड किया आपने 5 आया, मल्टीप्लाई 7 चौक 28, अब हमने प्लस कर दिया, ब्रैकेट के अंदर था कितना 28 5 33, 27 में से 33 गया आपका सर माइनस में 6। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका है सर एसआई और सीआई का, बहुत अच्छा प्रश्न है, मिलते हैं प्रश्न के साथ, देखते हैं। आप लोग प्रश्न पढ़िए, ठीक है आपको साइड में चिपका दिया जाएगा प्रश्न। देखते हैं अगर प्रश्न की बात करते हैं, आपको दिया गया प्रश्न में दोस्तों साधारण ब्याज पर, ठीक है एसआई सीआई आपका दोनों मिक्स है, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की, ठीक है दोस्तों प्रश्न में आपको दिया गया है साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, 25 वर्षों में अपनी आपकी 3 गुनी हो जाती है, यह 75 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, देखो मेरा प्रश्न मेरे हाथ में था, ठीक है आप लोग साइड में दिया गया प्रश्न पढ़िए। यदि साधारण ब्याज पर, ठीक है एसआई आपको दिया गया, ठीक है साधारण ब्याज पे बोला गया आपका निवेशित धन की राशि 25 वर्षों में कितना अपने आप की 3 गुनी, अपने आप की 3 गुनी, यह 75 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है एसआई बराबर में आपका पी, आपको पता है पी आर टी अपान में 100, आपको पूछा बोला गया सर अपने आप की 3 गुनी, ठीक है अगर हमें यहाँ से अपने आप को 3 गुनी निकालनी है, बोला गया 3 गुनी, ये आपका क्या होता है प्रिंसिपल होता है, ये आपका क्या होगा बोलो सर सीधी सी बात है प्रिंसिपल पे आपको कितने 25 वर्षों में, आपको बोला गया ना 25 वर्षों में कितना ब्याज मिला, आप बोलो सर 2 का ब्याज मिला, आपके पास 1 रुपये है, आपका 25 वर्षों में कितना बढ़ा 2 रुपये, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए ठीक है 2 रुपये बढ़ा, हुआ कितना 3, ब्याज कितना आपको एसआई कितना मिला साधारण ब्याज, आप बोलो सर 2, किस पे मिलेगा हमेशा साधारण ब्याज हमेशा किस पे मिलता है दोस्तों, आप बोलोगे प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना है आप बोलोगे सर प्रिंसिपल तो हमारा 1 है, इंटू में 100 लगाइए, बटे में अगर आपको क्या दिया गया है 25 वर्ष, बटे में 25 कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितना आएगा आप बोलो सर 8%। ऐसा होता क्यों है देख लेते हैं, आपको सर टाइम दिया गया था, तो अगर यहाँ से टाइम का अगर फॉर्मूला निकालें टाइम बराबर क्या बनेगा आपका एसआई, आप बोलो सर हाँ, बटे में आपका यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, आपका पी बनेगा डिवाइड में, इंटू में 100 ऊपर जाएगा, ठीक है बटे में कितना, अगर आपको टी दिया गया है तो आप आर रख दीजिएगा, देखिए आपका ये तो फॉर्मूला बना। अब देखते हैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। अब आपसे पूछा क्या गया दोस्तों, आपसे बोला गया दोस्तों वह 75 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 75 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है आप बोलो सर 8%, ठीक है अब रख देते हैं। आपका एक फॉर्मूला आपको और पता होगा दोस्तों, हम बोलोगे क्या बोलो सर एसआई बराबर, अब जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है हम फिर से अगला प्रश्न लगा देते हैं फॉर्मूला एसआई बराबर में पी आर टी अपान में 100, बोलो सर बिल्कुल लगा सकते हो, एसआई दिया गया अपने आप की कितनी गुनी हो रही है नहीं बताया गया, ठीक है सर निकाल लेंगे कितनी गुनी होगी, यहाँ पे देखिए एसआई आपको नहीं पता रख दीजिए, पी कितना है
नहीं दिया, x मान लीजिए। r कितना है 8%, अभी आपने निकाला। टाइम कितना था, अब कितना बोला गया है 75 वर्षों में 75, ठीक है। परसेंट हटाइए, मल्टीप्लाई लगा दी, क्योंकि रेट परसेंट आपको हमेशा परसेंट में ही दिया जाता है। काट देते हैं, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं SI कितना हो रहा है सर, आप बोलो SI तो हमारा कितना आ गया 6x। SI कितना आया, आप बोलो SI 6 है। आपने प्रिंसिपल कितना माना था, आप बोलो सर हमने प्रिंसिपल मान लिया था यहाँ पे कितना, प्रिंसिपल कितना माना था आपने x। आपसे अगर अमाउंट पूछा जाए, पूछा क्या गया कितने गुना हो जाएगा, आप बोलोगे सर कितना गुना, सीधी सी बात है। आपका देखिए अमाउंट ही तो यहाँ पे हो रहा था, ये आपका अमाउंट ही तो था, ये आपका क्या है अमाउंट है सर, ये आपका क्या था SI था, ये ऐसे था, ठीक है। अमाउंट आपका अमाउंट देखिए, अगर 6 गुना SI आपको पहले अगर x माना था, अगर आपको ब्याज कितना मिल रहा है, अमाउंट अगर बात करें ब्याज कितना 6x मिला, अमाउंट कितना, अमाउंट बराबर आपका फार्मूला यही तो कहता है, अमाउंट बराबर आपका होता है, देखते हैं यहाँ पे फार्मूला P प्लस में SI, ये तो प्रिंसिपल आपका प्लस में जो ब्याज मिलता है, यहाँ पे ब्याज कितना मिला 6x, ठीक है। x पे कितना 6x बनेगा कितना आपका 7x, तब यहाँ पे रख दीजिए, प्रिंसिपल आपने x माना तब ब्याज कितना मिला 6x, आपका कितना बढ़ा 7x, तो कितना गुना बढ़ा 7 गुना बढ़ा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको बोला गया है, ये आपको देखिए फिर से रीजनिंग का प्रश्न, मान के चलिए दोस्तों आपके इसमें बहुत रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। मैथ का भी है, रीजनिंग का मिक्स प्रश्न आ रहे हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, आइए देखते हैं, मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दोस्तों दिया गया है, देखिए आप लोग प्रश्न पढ़िए, ठीक है। दिया गया आपको, इसको मैं मिटा लेता हूं, फिर प्रश्न आपका लगा दिया जाता है। प्रश्न है आपका दोस्तों, यदि दर्पण एक छायांकित रेखा पर रखा जाता है, ठीक है, यदि दर्पण एक छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही दर्पण होगा। दर्पण का एक खासियत होता है दोस्तों, ठीक है। दर्पण देखिए, कभी भी आप देखिए, जब आपको वाटर इमेज बनेगा, एक आपका मिरर इमेज, कभी भी जब मिरर इमेज बनता है, ठीक है, जब मिरर इमेज बनता है दोस्तों, ठीक है, जो पास में लिखा जाता है, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, पास वाला पास में बनेगा, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया 7 8 4 3 2, जो पास में है यहाँ पे पास वाला पास में बनेगा, दूर वाला आपका दूर बनेगा, आपका मिरर इमेज में, ठीक है, दर्पण इमेज में। अगर हम बात करते हैं वाटर इमेज, ठीक है, अगर वाटर इमेज की बात करते हैं, ठीक है, वाटर इमेज ऐसे बनता है आपका, वाटर इमेज आपका ऐसे उलट जाता है, ठीक है, वाटर इमेज आपका ऐसे बनता है। दर्पण इमेज की ऐसे हमने बात की। अब देखते हैं हमको दिया क्या गया प्रश्न में। प्रश्न आपको मैंने पढ़ दिया, देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है 7 6 4 7 6 4 3 5 2 3 5 2, मिरर लगा है आपका, ठीक है, लगा दीजिए। बताया पास वाला पास आपका, ठीक है, पास वाला पास रहेगा सर, आपका 2 उलट क्या है यहाँ पे आएगा, उलट दीजिए, 2 आपका यहाँ बनेगा, 7 आपका सबसे पीछे, 7 का उल्टा, ठीक है, ऐसे तो बनेगा आपका 7, ठीक है, इस तरफ बन गया आपका, ठीक है, ये आपका 7 बना। इसके बाद आपका 6 बनेगा, 6 ऐसे बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका 6 उल्टा ना, 6 आपका सीधा बन गया, उल्टा होना चाहिए, 6 ऐसे बन जाएगा। 3 आपका देखिए, 3 आपका इधर गया, अब 4 कैसे बनेगा आपका ऐसे, ये आपका 4 नहीं उल्टेगा ना, 4 भी तो उल्टेगा, 4 मान लीजिए आपका कैसे बनेगा ऐसे, 4 बन गया आपका, ठीक है, ये आपका 4 हो गया। अब इसके बाद 3 भी आपका ऐसे बन जाएगा। उसके बाद क्या बना आपका 5 आपका, 5 भी आपका उल्टा बनेगा, ठीक है। इसके बाद 2 भी आपका उल्टा। अब देखें मिला लेते हैं दोस्तों, मिला देखिए किस में बना आपका 7 6, ऑप्शन मिलाते हैं 7 6, आपका ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन डी आपका सही है। 2 आपका भी उलट जाएगा, 2 भी ऐसे बन जाएगा, बन नहीं रहा, 2 ऐसे, 2 भी आपका ऐसे बन जाएगा, देखिए ये तो बना आपका, ये आपका बन गया ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है वाटर इमेज में, मिरर इमेज में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न फिर से आपका रीजनिंग का है दोस्तों, अगला प्रश्न फिर से आपका रीजनिंग का है। बोला गया है प्रश्नवाचक चिन्ह को इस प्रकार, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। ये आपका किसका है सर, आप बोल सकते अल्फाबेटिकल सीरीज का है, ठीक है। अब देखते हैं आपको दिया क्या गया है, बीई रेशियो में 35 समानुपात है, प्रोपोर्शनल आपको दिया गया सर कितना, डी नहीं डीएफ, ठीक है, आपको डीएफ आपको ए फाइंड करना है, ठीक है, इस स्थान पे आपको फाइंड करना है क्या बनेगा। अब बी का स्थान चेक करते हैं कितना बनेगा सर, सीरीज में
बी क्या जब हम नंबरिंग करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की, ठीक है, अल्फाबेट कितना, बी आपका दूसरे नंबर पे, ई आपका किस पे सर, बोलोगे 5वें नंबर पे, याद होना चाहिए, ठीक है। बी आपका दूसरे नंबर पे, ई आपका 5वें नंबर पे, लिख देता हूं, ठीक है। बी बना आपका 5, ठीक है, 2 बना, ई आपका 5 बना, डी आपका कितना 4, एफ आपका 6। अब देख लेते हैं, अब ऐसे हमको सेट करना है कि आपको 35 बनना चाहिए, ठीक है। 5 2, देखिए अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इनको दोनों को जोड़ के, ठीक है, कितना बनेगा 5, देखिए 2 प्लस में 5 कितना 7, इंटू में 5 करिए, देखिए कितना बना आपका 35। अब इसका देख लेते हैं कितना बनेगा, 6 प्लस में 4 कितना 10, बोला गया सेम तर्क होना चाहिए, 6 4 10, इंटू में कितना 5, कितना बनेगा इसके स्थान पे आपका 50। ऑप्शन में है सर, देखते हैं, हाँ ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी में आपको 50 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। हम देखते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे कितना प्रश्न डिस्कस किया, हमने 10 प्रश्न डिस्कस किया। आपको जो जिस शिफ्ट का, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, ये आपका देखिए किस शिफ्ट का प्रश्न था, बोलोगे सर ये हमारा है 2, जो आपको पहली शिफ्ट हुई थी, ठीक है, 2 दिसंबर 2021 का 21-22 में आपका पेपर हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों हम अगली वीडियो मिलेंगे, इसके आगे 10 प्रश्न आगे वीडियो मिलेगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको डेली सर 10 प्रश्न का आपको मिलेगा, डेली मिलेगा आपको 10 प्रश्न का, आपको डेली मिलेगा 10 प्रश्न, आप करते रहिए। आपको रीजनिंग का भी मिलेगा, आपको मतलब यहाँ से चलिए पाथ योर सक्सेस से, पाथ योर सक्सेस से दोस्तों, ठीक है, आपको कितना मिलने वाला है, आपको 80 प्रश्न तो कन्फर्म है, ठीक है। 80 प्रश्न होता कितना है आपका, बोलो सर 80 80 160 ही तो होता है, बिल्कुल सर 160 प्रश्न में से अगर 80 यहाँ पे डिस्कस किया जाए, आप 80 मतलब आपका 50% हो रहा है सर यहाँ पे, ठीक है। 50% डिस्कस करके जाइए, जैसे आपको कभी गलत ना हो दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।